तो ये समझिए कि जो सरकार ने एक नया कानून लाया है वो है क्या, क्या क्या बदलाव किया है सरकार ने। पहला चीज कि 25 लाख वोटर बढ़ जाएंगे जो आज की तारीख में वोटर्स लिस्ट में नहीं है। तो ये नई टीम घुस रही है पॉलिटिकल सिस्टम में, वोटिंग सिस्टम में एक नई टीम घुस रही है। पहली बात, कौन कौन लोग नए वोटर्स बन रहे हैं? जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के लोग बाहर रह रहे हैं वो वोट देंगे। जो बाकी स्टेट के लोग जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं वो वोटर के लिए वोट दे सकेंगे। जो सुरक्षा बल के लोग जो जम्मू एंड कश्मीर में तैनात हैं वो दे पाएंगे। और याद हो कि जो पहला वोटर्स लिस्ट बना था वो बना था 1 जनवरी 2019 को, और अब नया वोटर्स लिस्ट बनेगा। तो 1 अक्टूबर 2022 को जो भी बच्चे 18 साल के ऊपर से हो जाएंगे उनका नाम जुड़ेगा वोटर्स लिस्ट में। तो ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार ने किया है, इसके पीछे का इतिहास समझने की जरूरत है कि किस तरह से चालाकी से शेख अब्दुल्ला ने, और उस षड्यंत्र में नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल है, किस तरह से देश के साथ अन्याय किया, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ अन्याय किया, वोटिंग सिस्टम के साथ अन्याय किया, राष्ट्रहित का अनादर किया। ये समझने की जरूरत है। अब मैं आपको मेजर बिंदु समझाता हूं। कश्मीर वैली का पॉपुलेशन है 53 लाख, जम्मू का पॉपुलेशन है 69 लाख, 53 लाख 69 लाख, लद्दाख का है 5 लाख। तो पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? जम्मू के पास 69 लाख। अब आते हैं क्षेत्र पे। भाई दो ही आधार होता है ना, कितना सीट होना चाहिए, तो दो ही आधार होता है, या तो जनसंख्या होगी या क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल के आधार पे आते हैं कि पूरे कश्मीर का यदि हिस्से की बात करें तो कश्मीर का एरिया जो है वो 16% है, और जम्मू का है 25%, और लद्दाख का है 59% उसमें भी कश्मीर पीछे है। तो कश्मीर न जनसंख्या पे आगे है, फर्स्ट है, न एरिया क्षेत्रफल पे फर्स्ट है। तो उसको नेहरू ने 47 सीट क्यों दे दिया भाई? मतलब जम्मू और लद्दाख को 43 सीट कंबाइंड, और कश्मीर जो नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, उसको 47 सीट। षड्यंत्र यहीं से शुरू हुआ। मतलब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। मतलब नेहरू और शेख अब्दुल्ला का साजिश बहुत साफ था, कुछ भी कर लो, सत्ता तो अब्दुल्लाज और महबूबाज ही बनाएंगे, बाकी सबके लिए दरवाजा बंद है। शेख अब्दुल्ला बहुत धूर्त प्रकृति का आदमी था। वो जानता था कि जो हिंदू पॉपुलेशन है जम्मू का, वो तो उसके लिए वोट करेगा नहीं। तो यदि वो उसको लिए वोट नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि वोट नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कश्मीर प्रिडोमिनेंट होना चाहिए, कश्मीर में ज्यादा सीट होना चाहिए, इसीलिए 47 सीट। पहली बात। दूसरी बात है कि दूसरा स्ट्रेटजी था शेख अब्दुल्ला का कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को पूरा इस्लामिक स्टेट बनाओ। तो जो गजवाए हिंद की सोच है मुसलमानों का, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था शेख अब्दुल्ला। अब इस संदर्भ में आता है पाकिस्तान का मिशन कश्मीर। तो गजवाए हिंद और पाकिस्तान का मिशन कश्मीर का खेल शुरू होता है, और खेल शुरू होता है 1947 से। जबकि 1947 में जो लश्कर लोग थे उनको पाकिस्तान ने भेजा। वो तो मेजर सोमनाथ शर्मा और ऐसे हमारे जो वीर योद्धा थे, अफसर लोग और हमारे जवान, जिन्होंने कश्मीर को बचा दिया। उस समय भी नेहरू हेजिटेट कर रहा था, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद भी, कि एयरलिफ्ट किया जाए कि नहीं फौज को। और उस मीटिंग में नेहरू थे